हेलो मित्रों, YouTube चैनल अद्भुत भक्तिशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो मित्रों, राधे राधे, जय श्री राम। आज हम आपको एक बहुत ही रहस्यात्मक 5 बात लेकर आए हैं जो कलयुग में आपको सामने आ रही हैं और आ जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, कलयुग की कड़वी 5 बातें जो पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछी थी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको वो 5 बातों का वर्णन करके बताते हैं। महाभारत के समय की बात है। 5 पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की। कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। तो मित्रों, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। तो 5 भाई वन में चले जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि हाथी की 2 सूंड हैं। यह देखकर युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ गए। दूसरी दिशा में अर्जुन गए थे। अर्जुन देखते हैं कोई पक्षी है जिसकी पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं, लेकिन वो मुर्दे का मांस खा रहा है। तीसरी बात है मित्रों, भीम देखते हैं कि ये गाय ने बछड़े को जन्म दिया है और गाय उस बछड़े को इतना चाट रही है कि बछड़ा लहलून हो गया। चौथी बात है मित्रों, सहदेव ने आश्चर्य से देखा कि 7 कुएं हैं, सभी में पानी है, लेकिन बीच के कुआं में पानी नहीं है। 5 में नकुल ने एक अद्भुत आश्चर्य देखा कि पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी शिला लुढ़कती लुढ़कती आती है और कितने ही वृक्षों से टकराती है, पर उन वृक्षों के तने से शिला रुक नहीं सकती है। लेकिन अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श करते ही शिला रुक गई। 5 भाइयों ने आश्चर्य का यह विवरण श्री कृष्ण के सामने जाकर कहा। तो शाम को वे श्री कृष्ण के पास गए और अपने अलग अलग दृश्यों का वर्णन करने लगे। युधिष्ठिर कहते हैं, मैंने 2 सूंड वाला हाथी देखा है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों तरफ की बातें करेंगे और दोनों तरफ का शोषण करेंगे। ऐसे लोगों का राज्य होगा। इससे पहले तुम राज्य कर लो। अर्जुन ने आश्चर्य की बात कही, पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हैं और पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, परंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। संस्था के लोग विचारेंगे कि कौन सा व्यक्ति मरे और ये संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति हर धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कब किसका भला हो जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, परंतु उनकी दृष्टि तो धन और मांस पर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी जो प्रधान को हारने और छीनने को आतुर होंगे, और कोई बिरला कोई मनुष्य होगा जो संत पुरुष और सज्जनता का प्रतीक होगा। भीम ने तीसरा आश्चर्य किया कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है, बछड़ा लहलून हो जाता है। कलयुग का आदमी शिशुपाल को हो जाएगा। बालकों के लिए इतनी ममता करेगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, परंतु अपना बेटा साधु बनता है तो रोएंगे कि मेरे बेटे ने क्या कर दिया। इतनी सारी ममता होगी कि उसे हमेशा माया और मोह परिवार में बंद कर रहेंगे और उसका जीवन वहीं पर खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो
बहुओं की अमानत हैं, लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं, और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। सहदेव के चौथा आश्चर्य यह देखा कि 5-7 कुएं के बीच का कुआं एकदम से खाली है। कलयुग में धनवान लोग लड़का लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई आदमी भूखा प्यासा है तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। दूसरी ओर मौज मस्ती में, शराब कबाब में, फैशन में, आदि व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने के लिए उनकी रुचि नहीं होगी। और जिनकी रुचि होगी उन पर कलयुग का प्रभाव नहीं होगा, उन पर भगवान का प्रभाव होगा। 5वें आश्चर्य की बात यह है कि चट्टान पहाड़ से लुढ़कती हुई वृक्षों से तने पर टकराती है। चट्टान उसे रोक नहीं पाई, किंतु एक छोटे से पौधे ने चट्टान को रोक लिया। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा और ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, परंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य का जीवन का पतन रुक जाएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने कलयुग की 5 बातों का वर्णन किया है, जो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया है। तो मित्रों, हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर न्यू वीडियो के साथ में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।